बदनसीबी ये है कि जो महबूबा जी ने यहाँ जो एक कन्वेंशन बुलाया था यूथ का, जो एक पीसफुल कन्वेंशन होने वाला था उसकी रेजिडेंस पर, हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी। हमने हज़ारों की तादाद में आज लड़के बुलाए थे, लेकिन बदनसीबी यह है कि जो भी रोड महबूबा जी की रेजिडेंस की तरफ जा रहे हैं उन सबको इन्होंने ब्लॉक किया। फिर हमने ये सोचा था कि हम PDP दफ्तर पर जमा हो जाएंगे, इन्होंने वो भी ब्लॉक किए। हमारी गाड़ियाँ जो है जो सैकड़ों की तादाद में है, जो इन्होंने हज़ारों की तादाद में जो इन्होंने मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ रोड आ रहे हैं उन पर उनको रोक दिया और उनको यहाँ अलाउ नहीं किया है। जो शीर वायलेंस है, जो हमारा डेमोक्रेटिक हक है, जो हमसे छीना जा रहा है, और हमें कहीं पर भी PDP के जो लोग हैं उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दी जाती है। आप अगर इस वक्त देखोगे गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त जो है रैलियां कर रहे हैं, पॉलिटिकल कन्वेंशन कर रहे हैं, उसको इजाजत दी जा रही है। उमर साहब जो है वो हर कहीं जा रहे हैं, उसको इजाजत दी जा रही है। BJP करे, उनको इजाजत दिया जा रहा है, कांग्रेस करे, लेकिन जो हम PDP के वर्कर्स है, महबूबा जी जब ये करना चाहती है, जो वो हमें बुलाती है, हम करना चाहते हैं, हमें रोक दिया जाता है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की जमहूरियत को कभी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत माना जाता था, और वक्त के हुक्मरान जमहूरियत का रोना रोते हैं और कश्मीर के अंदर कहते हैं कि जमहूरियत हमने लागू कर दी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 और यहाँ पे डेवलपमेंट कर दी। वो जमहूरियत जो है वो आज देखने को लोगों को मिली है कि आज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का यूथ कन्वेंशन था, जिसके अंदर पूरे कश्मीर से नौजवान आके अपनी दाद रसी सुनाने के लिए मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को सुनाने के लिए पहुंच रहे थे। और जम्मू कश्मीर के स्पेशली वादी कश्मीर के हर खित्ते, हर इलाके से नौजवान यहाँ पे जोक दर जोक पहुंच रहे थे। और आज इन्होंने ये समझते हुए कि कश्मीर की आवाम, बिलखुसूस रियासत की आवाम PDP के साथ है, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो स्ट्रगल है उसके साथ है, उनकी आवाज़ के साथ है, तो लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया गया। जो लोग यहाँ पे श्रीनगर के गिरदोनवा में पहुंचे वहाँ पे नौजवानों को रोका गया, हरासा किया गया। जो लोग यहाँ तक घर तक, मैडम के घर तक पहुंचे, उनको वहाँ पे रोका गया। कुछ एक के साथ बदतमीजियाँ की गई। और वापस जब पार्टी ऑफिस के पास हम पहुंचे, हमें पार्टी ऑफिस भी नहीं जाने दिया गया, पार्टी ऑफिस भी सील कर दिया गया। और उसके बाद नौजवानों को जिस तरह से पुलिस ने पीछे पड़ के पकड़ धकड़ शुरू की, ये बहुत ही नाजायज और सरे नाजायज है। हम सवाल पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से, LG साहब से पूछना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं। आप जो है आप कोविड प्रोटोकॉल का बहाना देते हैं। आज उमर साहब का प्रोग्राम है अनंतनाग के अंदर, उनके लिए कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। आपने आजाद साहब के यहाँ कश्मीर के अंदर 10 प्रोग्राम करवाए, आपने साउथ कश्मीर के अंदर प्रोग्राम करवाए, नॉर्थ कश्मीर के अंदर प्रोग्राम करवाए। उन लोगों के लिए ये कोविड प्रोटोकॉल नहीं है क्या? ये कोविड प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा और PDP के लिए है। ये बहुत गलत है और रियासत की आवाम को इस पे सोचना चाहिए। और रियासत का नौजवान इस पे सोचा, और हमें ये लगता है कि जिस तरह से कश्मीर के नौजवान ने PDP का दामन थामा हुआ है और जिस तरह से PDP की सपोर्ट में नौजवान निकला है, ये उससे डरे हुए हैं। और जिन लोगों को ये इजाजत देते हैं उनके साथ शायद कोई इनका मैच फिक्स है। इस पे भी लोगों को सोचना चाहिए। और ये बहुत ही अफसोसनाक है, नौजवान और रियासत की आवाम जो है बिलखुसूस को बहुत सख्त अल्फाज के अंदर इसकी मजम्मत करती है। कश्मीर हाल करो मगर तो इत्तेफाक आवाज दो, आवाज दो, हल करो। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने बाइडेन के साथ
हिंदुस्तान की जमहूरियत पे बहुत लंबी तकरीर की, मगर यहाँ तो जम्मू कश्मीर में तो जमहूरियत का नामो निशान ही खत्म कर दिया इन्होंने। खाली कुर्सियां आपको जम्मू कश्मीर के हालात का तस्वीर पेश कर रही है, जहां पर आज जो हमारा यूथ के साथ मीटिंग होनी थी और उसको जिस तरह इस सरकार ने आज सबोटाज किया, ये कह के कि कोविड है। जब यहाँ दूसरी जमातें प्रोग्राम करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, उनके लिए कोविड नहीं होता है, पर जब हम अपने बच्चों के साथ में बात करना चाहती थी, उनका हाल जानना चाहती हूँ, तो उस वक्त उनको कोविड याद आ जाता है, सबोटाज किया जाता है और ये नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि यहाँ के नौजवान को किस तरह से उसके इख्तियारात को खत्म किया जाए। यहाँ का नौजवान किस तरह जमहूरियत से दूर रहते हुए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे, ताकि इनके लिए उनको मारना पीटना आसान हो जाए, उनको जेल में डालना आसान हो जाए। यही तो ये करते आए हैं पिछले 3 साल से। नौजवान का घर में दम घुटता है, बाहर निकलना चाहता उसको आने नहीं देते, और अगर वो आ जाता है तो या तो गोली या डंडे का शिकार हो जाता है या उसको जेल में बंद कर देते हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों से कहना चाहती हूँ, ये जानबूझ के आपको धकेल रहे हैं ताकि आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें, ताकि आप इनके लिए आसान हो जाए कि आप पे ये डंडा चलाए, आप पे ये गोली चलाए। मगर हमने हार नहीं मानी, हमने घुटने नहीं टेकने इनके सामने। मुझे फख्र है आपसे, क्योंकि ये आपसे घबरा गए। महबूबा मुफ्ती से कोई नहीं डरता है, अगर डरते हैं तो आपसे डरते हैं, आप नौजवानों से डरते हैं, आपकी ताकत से डरते हैं, आपकी जिद से डरते हैं। अपनी जिद को कायम रखिए, अपनी जिद को मत छोड़िए। और जिद हमारी ये है कि हम जम्मू कश्मीर की फलाह के लिए, जम्मू कश्मीर की सालमियत के लिए, जम्मू कश्मीर की बका के लिए, इज्जत के लिए, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हम जदोजहद करेंगे, पुरअमन जदोजहद करेंगे, जमहूरी निजाम में जदोजहद करेंगे। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने बाइडेन के साथ हिंदुस्तान की जमहूरियत पे बहुत लंबी तकरीर की, मगर यहाँ तो जम्मू कश्मीर में तो जमहूरियत का नामो निशान ही खत्म कर दिया इन्होंने। बदनसीबी ये है कि जो महबूबा जी ने यहाँ जो एक कन्वेंशन बुलाया था यूथ का, जो एक पीसफुल कन्वेंशन होने वाला था उसके रेजिडेंस पर, हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी। हमने हजारों की तादाद में आज लड़के बुलाए थे, लेकिन बदनसीबी ये है कि जो भी रोड महबूबा जी के रेजिडेंस की तरफ जा रहे हैं, उन सबको इन्होंने ब्लॉक किया। फिर हमने ये सोचा था कि हम PDP दफ्तर पर जमा हो जाएंगे, इन्होंने वो भी ब्लॉक किए। हमारी गाड़ियाँ जो है, जो सैकड़ों की तादाद में है, जो इन्होंने हजारों की तादाद में जो इन्होंने मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ
रोड आ रहे हैं उन पर उनको रोक दिया और उनको यहाँ अलाउ नहीं किया है। जो शीर वायलेंस है, जो हमारा डेमोक्रेटिक हक है, जो हमसे छीना जा रहा है और हमें कहीं पर भी पीडीपी के जो लोग हैं उनको पोलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दी जाती है। और आप अगर इस वक्त देखोगे गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त जो है रैलियां कर रहे हैं, पोलिटिकल कन्वेंशन कर रहे हैं, उसको इजाजत दी जा रही है। उमर साहब जो है वो हर कहीं जा रहे हैं, उसको इजाजत दी जा रही है। बीजेपी के लिए उनको इजाजत दिया जा रहा है, कांग्रेस करे, लेकिन जो हम पीडीपी के मतलब से महबूबा जी जब ये करना चाहती है, जो वो हमें बुलाती है, हम करना चाहते हैं, हमें रोक दिया जा रहा है। बंद करो बंद करो बंद करो। एडमिट करना था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने अब लास्ट सेकंड तक फल नहीं किया। हमारे जिस डिस्ट्रिक्ट में आने थे उनको रोका गया। अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में 5 ट्रक में हमारे पीडीपी ऑफिस को सील किया गया। मुझे समझ में नहीं आता इस वक्त हर कोई अगर बहुत जमातें करी तो यही तो मैं आपसे यही तो एडमिनिस्ट्रेशन को यही तो पूछना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन यही तो पूछना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी जल्द से जुलूस कर रही है तो सिर्फ पीडीपी को क्यों रोका जा रहा है? हमें कोविड प्रोटोकॉल के नाम पे रोका जा रहा है। बेसिकली ये नहीं चाहते कि पीडीपी ग्राउंड पे रेजिस्ट करे। वो ग्राउंड पे अपने जो मैसेज है महबूबा मुफ्ती जी का जो मैसेज है ग्राउंड पे यूथ तक पहुंचे, तो पीडीपी इसके खिलाफ लड़ेगी। हम एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले के खिलाफ हैं। हर जगह से लोग आए थे, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे, लेकिन सिर्फ पीडीपी को रोका जाना एक मैं साजिश के तहत किया जा रहा है सब। थैंक यू। वापस करो 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 वापस वापस करो 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 आजादी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह वापस करो। थैंक यू सर।
आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आपको करना है। आपकी आवाज यहाँ पहाड़ियों को यहाँ दूसरे तीसरों को आपस में लड़ाए। मोहतरमा जी, हमें तब फायदा है। मोहतरमा जी यहाँ पे तशरीफ लाई, हम सरजमीन पुंछ और अवाम पुंछ की तरफ से हम उनका तहदीन 8 अगस्त 2019 से लेकर आज तक रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जिन मामलात को लेकर अपना हाथ खड़ा करके कहोगे कि जो मांग लेकर मोहतरमा सदर साहिबा जंतर मंदिर पर गए। अरे दिल्ली सुन ले, अरे दिल्ली सुन ले, अरे पाकिस्तान 370 अरे पीछे बोलो, हाथ बजा के, जरा हाथ बजा के, जरा झूम के बोलो, जरा झूम के बोलो, जज्बात से बोलो। ये 370 ये 35 से गोली मारो, तुम गोली मारो, तुम डंडे मारो, अरे तुम जेल में डालो, तुम जेल में भेजो। यहाँ पहाड़ियों को यहाँ दूसरे तीसरों को आपस में लड़ाए। मोहतरमा जी, हमें तब फायदा है, हमारी गुजर कम्युनिटी बकरवाल कम्युनिटी को तब फायदा है उस एसटी स्टेटस का जब 370 और 35 से वापस आएगा। अगर 370 और 35 से वापस न आया तो मेरे यहाँ पे गुजर भाई जो पहाड़ी इलाका के रहने, अरे दिल्ली सुन ले, अरे दिल्ली सुन ले, अरे पाकिस्तान 370 अरे पीछे बोलो, हाथ बजा के, जरा हाथ बजा के, जरा झूम के बोलो, जरा झूम के बोलो, जज्बात से बोलो। ये 370 ये 35 से गोली मारो, तुम गोली मारो, तुम डंडे मारो, अरे तुम जेल में डालो, तुम जेल में भेजो, तुम सज्जाद भेजो। ये 35 से अरे जरा हाथ बजा के, अरे बाकी सुन ले,